हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने हिस्ट्री की सीरीज़ कंटिन्यू की थी। उसमें आज हम जो है पार्ट 17 डिस्कस करने वाले हैं और टॉप 30 क्वेश्चंस यहाँ हम देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके गाइज, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की सीरीज़ आपको रोज़ मिले, सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिले। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सो हम देखें, इस एग्ज़ाम सीज़न में अनअकैडमी लाया है सबसे अच्छा फ्री टेस्ट, ठीक है, SBI PO के लिए। SBI PO का जो प्रीलिम्स है उसके लिए हम बात करें, ये टेस्ट अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाया और एनालाइज किया गया है, जिसमें रीजनिंग अंकुश लांबा के द्वारा, क्वांट आशीष अरोरा सर के द्वारा और इंग्लिश निमिषा बंसल मैम के द्वारा। ठीक है, सो अवसर का लाभ उठाकर अभी एनरोल करें एकदम फ्री। SBI PO के बेस्ट फ्री टेस्ट में एनरोल करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और एनरोल पर क्लिक करें। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें हमारा जो कोड है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, एनरोल करें और टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं है, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है, जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और खुद को एनरोल कीजिए। इसके अलावा हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर आपने उसको अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। इसमें डेली के फ्री PDFs, ऑडियो क्विजेस, OSP नोट्स सभी कुछ आपको मिल जाएंगे। साथ साथ जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया है वो जाकर के मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से अपडेट भी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की 600 वन लाइनर्स की PDF सिर्फ 20 रुपीज़ में आप परचेस कर सकते हैं। देखेंगे हम पहला क्वेश्चन, किसके विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी नाइटहुड की पदवी त्याग दी थी, ठीक है, या फिर आप सर का जो टाइटल था उन्होंने त्याग दिया था। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, किसके बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, हम डिस्कस करें जलियांवाला बाग हत्याकांड को तो देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर समझनी है, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट जो है लागू किया और इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील होगा। ठीक है, फिर हम बात करें होता क्या है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, दो नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचलू, इनकी गिरफ्तारी की गई थी क्योंकि ये लोग विरोध कर रहे थे रॉलेट एक्ट का, है ना। तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा हो रही थी जलियांवाला बाग में, जहाँ पर जनरल डायर ने आकर अंधाधुंध गोलियां चलवाईं, जिसमें जो अंग्रेजी रिपोर्ट थी उसके अनुसार तो 379 लोग जो हैं मारे गए, जबकि जो कांग्रेस समिति की रिपोर्ट थी उसके अनुसार लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोग जो हैं मारे गए थे। और इसी बात से नाराज़ होकर जो है शंकरन नायर जो थे, उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सदस्यता से जो है इस्तीफा दे दिया था। गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी और साथ ही साथ जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। सो इतना जो है आपको इस क्वेश्चन से पता चलता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन को हमने डिस्कस किया है पहले भी, है ना। 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस जो है मनाया गया था। ठीक है, हम बात करें इसका परिणाम क्या था कि जो हिंदू मुस्लिम मतभेद थे उसमें कमी आई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट क्यों किया। सो वो इसीलिए सपोर्ट किया था
ठीक है, कि जो भारत में गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा था उसमें क्या हो, मुसलमानों का भी सपोर्ट मिले। ठीक है, और हम बात करें खिलाफत आंदोलन एक्चुअली था क्या, तो खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। ठीक है, इतना याद रखना है। और 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस जो है मनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? सो ये थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे पूरी तरह से, हम बात करें पक्ष में थे किसके, कैबिनेट मिशन के, कैबिनेट प्लान के। ओके, और कैबिनेट प्लान को तो हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और डिस्कस करेंगे कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली, उन्होंने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन, हम बात करें ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। ठीक है, फिर 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है दिल्ली पहुंचता है और 3 जो हैं इसके सदस्य थे। ठीक है, तीनों के नाम याद होने चाहिए, क्या क्या हैं जो कि पूछे जाते हैं। सर स्टीफर्ड क्रिप्स, ओके, पैथिक लॉरेंस और लास्ट में एवी अलेक्जेंडर, ये 3 जो है इसमें शामिल थे। ठीक है, और कैबिनेट मिशन जो है पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। फिर हम बात करें कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया था। फिर हम बात करें कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव होते हैं जुलाई 1946 में। ठीक है, तो कांग्रेस में 214 सामान्य स्थानों में 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। ठीक है, और कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का समर्थन जो है मिला था। इसके बाद एक और चीज़ आपको याद रखनी है, 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीरी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। ठीक है, हम बात करें सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और बंगाल के मुख्यमंत्री शाहिद सुहरावर्दी थे। ठीक है, इसके बाद तो फिर माउंटबेटन प्लान आता है जो कि हम डिस्कस करेंगे। कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों में वार्ताएं की? तो सही आंसर है इसका अबुल कलाम आज़ाद, जो कि हम बात करें सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बने थे और सबसे ज़्यादा समय के लिए भी रहे थे। ये 6 साल के लिए रहे थे, 1940 से 1946 तक रहे थे। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, तो बाल्कनाइजेशन हो, ये किसका, हम बात करें किसकी माइंड की उपज थी, तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन के। ठीक है, होता क्या है, 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 की बैठक में स्वीकार कर लिया गया और 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया और इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने भी किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। बिकॉज जो मुस्लिम लीग के बीच में और कांग्रेस के बीच में जो मतभेद थे, उससे हो क्या रहा था कि जो आम लोग थे ना, उनको एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ रहा था। जैसा कि हमने देखा, डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया गया, बड़े पैमाने पर दंगे हुए, लोग मारे गए। सो इन सब चीज़ों के कारण कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं था, इस वजह से जो है इसको एक्सेप्ट किया गया। गांधी जी, नेहरू जी और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास नहीं हो सका था। फिर भी कुछ रीजंस थे, है ना। अब चलते हैं आगे। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया? देखिए,
बाल विवाह का विरोध उन्होंने किया था। सती प्रथा हमने देखा था 1829 में लॉर्ड जो विलियम बेंटिक थे, है ना, उनके टाइम पे आया था, ये अधिनियम आया था। फिर हम बात करें मूर्ति पूजा, इसका विरोध भी जो है इनके द्वारा किया गया था। लेकिन हम बात करें पाश्चात्य शिक्षा का विरोध इनके द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि सपोर्ट ही किया गया था। और एक और चीज़, राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस में भाग लिया था। कब लिया था? तो ये लिया था 1893 में। ईयर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया, किसके द्वारा किया गया? स्पेशली महाराष्ट्र पूछा है ना। सो ये किया गया था विष्णु परशुराम पंडित, ठीक है, इनके द्वारा। 19वीं शताब्दी के महंतम पारसी समाज सुधारक, ठीक है, पारसी समाज सुधारक जो थे वह थे बहरामजी एम मालाबारी, ठीक है। क्या नाम था? बहरामजी एम मालाबारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? वैसे तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, बट कांग्रेस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, है ना। मॉडर्न इंडिया जब पूछी जाती है, कांग्रेस की स्थापना हुई थी दिसंबर 1885 में। पहला हम बात करें, इसका अधिवेशन हुआ बम्बई में, बम्बई था उस टाइम पे, ठीक है, मुंबई में हुआ 1885 में। अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये भी पूछा जाता है कि कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता नहीं थे? उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे, तो सही आंसर है इसका गोपाल कृष्ण गोखले। किसने भारतीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो ये लगाया गया था बाय द बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू में निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया गया था? सो ये था आपका जलियांवाला बाग का हत्याकांड, जो कि हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो क्या था? रॉलेट एक्ट, जो कि हम देख चुके हैं ऑलरेडी। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो किसके द्वारा नहीं किया गया? मदन मोहन मालवीय जो थे उनके द्वारा नहीं किया गया, एंड ही इज द फाउंडर ऑफ PHU। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, किसने बनाया था? खुद महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। भारत छोड़ो हमने डिस्कस किया, 1942 में जो है ये स्टार्ट होता है 9 अगस्त को। रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो ये तो बिल्कुल नाम से ही पता चल जाता है। रेडक्लिफ लाइन किस किस कंट्री के बीच में है? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेडक्लिफ समिति नियुक्त की गई थी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? सही आंसर है इसका स्वामी विवेकानंद। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग। अगर एक भी आपको याद है तो आप सही जो है टिक कर देंगे। आंसर क्या होने वाला है? स्वामी विवेकानंद। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसके द्वारा, मतलब कब की गई? ठीक है, देखिए मैंने पहले भी बताया है और इससे पहले भी मैंने जितनी भी जो भी स्थापनाएं की गई सारी बताई थी, और आज मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा दूंगी। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी, ठीक है। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे। सबसे पहले पूछी जाती है एशियाटिक सोसाइटी। 1784 में विलियम जोन्स ने जो है इसकी स्थापना की थी। आत्मीय सभा और वेदांता कॉलेज दोनों एस्टैब्लिश किए गए थे राजा राम मोहन राय के द्वारा। आत्मीय सभा 1815 में और वेदांत कॉलेज 1825 में। ब्रह्म समाज 1828 में स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खां, ठीक है। और पूछा जाता है वेद समाज 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन।
सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873। इसके बाद आर्य समाज, तो ये तो सभी को पता होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। साथ ही साथ अलीगढ़ जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, तो सर सैयद अहमद खां। ठीक है, इसके अलावा जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी, सो ये इम्पॉर्टेंट है, 1875 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय मैडम ब्लाट्स्की एंड कर्नल अलकॉट। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में एक था? तो सही आंसर है इसका फिरोज शाह मेहता। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना नीति का अंतगोत्वा समाप्त हो गई है, ठीक है ना। सो हम बात करें बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। अनुशीलन समिति जो है एक क्रांतिकारी संगठन था। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। सो ये था पूर्वी बंगाल में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? सो ये कब किया गया था? 1908 में। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किसके द्वारा। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो कब पारित हुआ था? 1919 में। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है ना 1919 में ही। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो मैंने बताया था सर पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में ये भारत आया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया? तो गोरख, सिख तथा पंजाबी उत्तर प्रांत से। ओके, और 1857 की क्रांति को हम लोग पहले बहुत बार अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।